हेलो साथियों। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करेंगे आदरणीय अंकित सर जी की पीडीएफ डिस्कस करने जा रहे हैं और ये ईवीएस के डेमो सेकंड है और ये इसी में से एग्ज़ाम में फंसेगा। पर्यावरण के क्षेत्रों की बात करेंगे। अब होगी दमदार तैयारी। ये हमारे बैचेस हैं और छोटी सी शॉर्ट वीडियो होगी और इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे आपको बड़ी वीडियो आप नहीं देखें, ये वीडियो देख के ही काम चला सकते हैं अपना। ठीक है, बात करेंगे पर्यावरण के क्षेत्रों की। तो सेक्टर्स ऑफ ईवीएस की बात करेंगे तो जलमंडल और स्थल मंडल और वायुमंडल का जो क्षेत्र होता है उसे ही जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं। जैसे कि आपने चित्र में देखा। अब हाइड्रो जलमंडल की बात करेंगे। अब हम जलमंडल की बात करेंगे। जलमंडल क्या होता है? तो जलमंडल मैं आपको बता दिया था 3/4% पानी है हमारे और 71% पानी है और ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर 29% स्थल तथा 3/4 भाग यानी कि 71% जल है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बात करेंगे पृथ्वी पर जल वायुमंडल जल पृथ्वी पर जल वायुमंडल जलवाष्प सतह जल नदियाँ महासागर झील भौम जल के रूप में उपस्थित रहता है। जैसे 3/4 71% कहाँ रहता है? जलवाष्प में, महासागर, भौम जल, नदियाँ, तालाब या झील और ग्लेशियर, यानी कि यहाँ पर 71% भाग रहता है। बात करेंगे 3/4 71% जल और उसके बाद जल 100% में से 97.3% जल लवणीय महासागर से प्राप्त होता है। 2.7% जल फ्रेश वाटर मीठा होता है और 30% जो है ड्रिंकिंग के लिए, इसी में से 30% ड्रिंकिंग के लिए और 70% ग्लेशियर के लिए होता है। 1% पीने के लिए होता है। 71% जल या 3/4 भाग। पृथ्वी का 71% भाग हिस्सा जल से ढका हुआ है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी कहा जाता है। खारा जल पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का 97% जल पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल पानी से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। खारा जल NaCl सोडियम क्लोराइड पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग 97% भाग जल महासागरों और समुद्रों में खारा है और पीने योग्य नहीं है। मीठा ताज़ा जल केवल 3% जल ही मीठा या ताज़ा है जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। 2.7% मीठे जल का, तभी तो कहते हैं पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मीठे जल का वितरण 3% मीठे जल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 68% ग्लेशियर और बर्फ़ की चोटियाँ चोटियों आइस कैप्स के रूप में जमा हुआ है और लगभग 30% मीठा जल भूमिगत जल के रूप में है। 1% से भी कम मीठा जल नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसका हम आसानी से उपयोग कर पाते हैं। बात करेंगे इन्फ्लेशन यानी कि अंतःस्पंदन रेनफॉल, जल वृत्त और अंडरग्राउंड। ये होता है जल चक्र। तो जल चक्र को आप समझ ही सकते हैं बेहतरीन तरीके से। वर्षा का जल नीचे आया, ज़मीन में रिसा और वहीं से जैसे पेड़ पौधे होते हैं, इनके माध्यम से भी जलवाष्प ऊपर जाता है और उन चीज़ों के द्वारा जलवाष्प ऊपर जाता है तो ये मतलब इकट्ठा हो जाता है, बादल बन जाता है। वहीं जल वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो वैसे ही इसी को ही जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है। भूमिगत जल क्या होता है? जल चक्र होता है ये। जैसे नदियाँ, बहुत सी नदियाँ होती हैं जो धूप की कारण सूर्य का प्रकाश मिलता है और
वो सूख जाती हैं तो पानी जो जलवाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, ठीक है, वो बादल बन जाता है, बादल बन से फिर पानी बरसता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। भूमिगत जल क्या होता है? ये वह जल है जो वर्षा और नदियों के माध्यम से रिसकर जमीन के नीचे चट्टानों और मिट्टी के परतों के बीच जमा हो जाता है। इसी प्रक्रिया के अंतःस्पंदन कहते हैं। और जल भृत या जल भर जमीन के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों, रेत या बजरी की परत जिसमें पानी जमा होता है, जल भृत एक्यूफायर कहलाती है। जल भृत में जमा पानी को ही भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर कहा जाता है। जल संरक्षण। जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है, लेकिन यह एक सीमित संसाधन है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे जल संकट एक वैश्विक चुनौती बन गया है। इसीलिए जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। पारंपरिक तरीके क्या हैं? 100 रुपये का नोट, बावड़ी या बावली, ये सीढ़ीदार कुएं होते हैं जो राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका है। जोहड़, हरियाणा और राजस्थान में वर्षा जल संचय के लिए बनाए गए छोटे तालाब गांव में पानी इकट्ठा करने का सबसे सामान्य तरीका। पहले लोग ऐसा ही करते थे, जल को इकट्ठा कर लेते थे, वहीं से ही पानी भर के लाते थे। बावड़ी है ये। आधुनिक तरीके क्या हैं? आधुनिक तरीके वर्षा जल संचयन और छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से टैंक या ज़मीन के नीचे इकट्ठा करना। तमिलनाडु छत पर वर्षा जल संचयन करने वाला प्रथम राज्य। ड्रिप सिंचाई की यह विधि पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाती है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। चेक डैम, छोटी नदियां या नालों पर छोटे बांध बनाकर चेक डैम, छोटी नदियों या नालों पर छोटे बांध बनाकर पानी को बहने से रोकना। तरुण भारत संघ, यह एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जल संरक्षण के लिए काम करता है। इसके प्रमुख राजेंद्र सिंह हैं और जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। 2001 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला। वर्षा जल संचयन, राजस्थान के टंका आंगन में गड्ढा करके पानी का संरक्षण करते हैं। बात करेंगे क्लाउड सीडिंग तकनीक। बादलों में रसायनों का छिड़काव, मेघ बीजन, वर्षा कमी, आर्द्रता और पृथ्वी प्रदूषण। सीएम रेखा गुप्ता, जल का संघनन, तरल H2O वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरना। मेघ बीजन, क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ जैसे पदार्थ छिड़ककर कृत्रिम रूप से वर्षा या हिमपात कराया जाता है। इसका उद्देश्य वायुमंडल में छोटे छोटे कण फैलाकर उन्हें संघनन या बर्फ के केंद्र के रूप में उपयोग करना है, ताकि वे जल वाष्प को इकट्ठा कर सकें और वर्षा या हिमपात को बढ़ा सकें। यह विधि जल आपूर्ति बढ़ाने, पुलों के निर्माण को रोकने और कोहरे को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। रसायनों का छिड़काव, इस प्रक्रिया में वायुयान का उपयोग करके विशेष रसायनों को बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। उपयोग किए जाने वाले रसायन सिल्वर आयोडाइड एजीएल और पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ ड्राई आइस सॉलिड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जल में घुलना। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलती है तो यह कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। यह
प्रक्रिया पानी को अधिक अम्लीय बनाती है, यानी उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो यह पानी के पीएच मान को बढ़ाता है, जिससे वह कम अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। सोडा कोल्ड ड्रिंक एसिडिक अम्लीय, पीएच मान 7 से कम, कारण CO2। पीएच मान पानी की अम्लीय को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा NaHCO3 और मृदा की अम्लीय कम करना, चूना लाइम। पृथ्वी पर कार्बन का सबसे बड़ा सिंक क्या है? महासागर। इसका आंसर है महासागर। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल मीठे या ताजे जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस रूप में मौजूद है? ग्लेशियरों और बर्फ़ की चोटियों के रूप में। तो 2.7%, 68 से 70% भाग। जमीन के नीचे पाई जाने वाली चट्टानें, रेत या बजरी की वह परत जिसमें पानी जमा होता है, उसे क्या कहते हैं? जलभृत। भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया है? वो है तमिलनाडु। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। महासागरों के जल की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? 35 ग्राम प्रति हजार। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम आयोक्लोराइड। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के प्रमुख कौन हैं जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है? वो हैं तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन। मेधा पाटकर लग रही है, मेधा पाटकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।